नमस्ते कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक अगेन। एक रीडिंग करने जा रही हूँ। एक प्रेडिक्शंस रहेगी मेरी करंट फीलिंग्स पे। आपके एंड आपके पर्सन की दोनों की एनर्जीज रीड करूँगी। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। ओपन माइंड से देखिए एंड जिस हद तक अपने आप को रिलेट करो उस हद तक रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, डिटेल्स में अगर रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कुछ लोग सपोर्ट्स तो बहुत करते हो, लाइक शेयर्स करते हैं, हर बार कहती हूँ तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फॉर्म क्लेम करें। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। देखो, इंसान को ना खुद ही एक स्टेप अप लेना पड़ता है। कोई आपको बांध के नहीं रख सकता। आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, आप में वो पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप एक्शंस कैसे लोगे, कैसे स्टेप अप बढ़ोगे। तो देयर इज़ नो वन कि आपको स्टॉप कर सके। अपने आप को समझो, जगो। चलिए देखते हैं क्या है। अब डेक में क्या है, आपकी एनर्जीज, आपके तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपकी अगर कहूँ तो आप यहाँ पे एक अट्रैक्शंस कहते हैं इसको। इस एनर्जीज को अगर कहूँ ना, तो आप टू मच कहूँगी, आप उनकी तरफ में देखना चाहते हो, आप उनको कुछ कन्विंस करना चाहते हो, आप उनसे कुछ बात करना चाहते हो। ऐसी सिचुएशंस हैं कि कई चीज़ें सोचते हो आप। कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस हुई है सरप्राइजिंगली लाइफ में, या आप कर रहे हो, आप एक न्यू एक्शंस ले रहे हो। आपकी सिचुएशंस में कहूँ ना, आप एक नया डिसीजन, नई एक्शंस, नई स्टेबल, बिकॉज अपवर्ड स्वॉर्ड्स एंड द अपवर्ड बॉन्ड्स की एनर्जीज है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बताता है एक न्यू पन को, न्यू फेस को। एंड जो एक स्टक फेस था, एक न्यू वे में सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें आपके जीवन में कनेक्ट हो रही है, या हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से कोई सिग्नल, कहते हैं ना, कि आपकी तरफ में आ रहा है। तो आप, या तो कोई न्यू पर्सन की तरफ से एक सिग्नल आ रहा है, या आपके लिए कुछ एक चीज़ें आ रही हैं जिसे आप अभी शायद इंजॉय कर रहे हो, या आपको एक बदलाव दिख रहा है जीवन में। कुछ तो है जो कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक जगह बदलाव, कुछ लोगों के लिए कहूँगी, या फीलिंग्स में कहूँगी पर्सन की तरफ फीलिंग्स तो हैं। लेकिन आने वाले समय की अगर मैं कहूँ, तो आपको क्यों लग रहा है कि अगर मैं ये अगर एनर्जीज में कहूँ ना, तो कहीं अगर आप एक डिस्टेंस में जा रहे हो तो रिलेशनशिप शायद आपका बैक हो जाएगा, या रिलेशनशिप में देखो अभी अगर कहूँ तो रिलेशनशिप अच्छा है, बट आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं एक डिसीज़न इस वे में लूँ, कुछ आप डिसीज़न लेने वाले हो, तो अगर मैं डिसीज़न इस वे में लूँ तो शायद फ्यूचर्स में रिलेशनशिप पे इसका भारी असर पड़ेगा। शायद जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें अगर चल रही है, या बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं, कमिट है, तो शायद अगर एक वो डिसीज़न लेने से चीज़ें बिल्कुल, एक कहते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगी। ये आपकी तरफ से चीज़ें दिखती है। आपको क्यों लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें चलेंगी? इस वजह से थोड़े से परेशान होते हो फ्यूचर्स को सोच के। प्रेजेंट तो ठीक है, बट फ्यूचर्स को सोच के सोचते हो। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। क्या है, करियर पे सोच रहे हो क्या, पता नहीं, बट कुछ तो है जो आप सोच रहे हो एक डिसीजन कर, बट आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप पे इसका असर ना पड़े। यहाँ पे अगर सिचुएशंस में कहूँ तो यहाँ पे एक ये पर्सन आपसे कुछ बातें करते हैं शायद लव की, जो शायद आपको अब एक डिसीजन की वजह से या एक सिचुएशंस की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। देखो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से ना दुखी हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन शी और ही इज़ टोटली इन हार्ट ब्रोकन फेज। आप जो डिसीज़न ले रहे हो ना, यहाँ पे अगर मुझे क्यों लग रहा है, या तो करियर वाइज, या कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो या बातें कर रहे हो, कम्युनिकेट, जो कि ये आपसे शायद खुल के कह नहीं पा रहे कि हाउ मच शी और ही इस चीज़ को नहीं चाह रहे हैं। कभी कभी ना इंसान बोलता नहीं है,
लेकिन अंदर ही अंदर घुटन होता है। आपको खुश करने के लिए तो इन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है, मैं हैप्पी हूँ, बट इनको क्यों ये, अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ना, बिकॉज आपके कहीं जाने से या आपके एक डिसीज़न से इन्हें भी ये चीज़ें लग रहा है कि ये ना चीज़ें टूट जाएंगी, ये बॉन्ड जो प्यारा लवेबल बॉन्ड है ये कहीं खो जाएगा। ये रोते हैं। इन्हें आपके पर्सन की अगर इंट्यूशंस की बात करूँ तो इन्हें लगता है कि आपको ये खो देंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना कि फॉल्स हो रहा है, तो जब वो चीज़ें होती हैं एंड इन्होंने शायद समझाया भी है या आप किसी की बात में आके अपना एक्शंस ले रहे हो, एक डिसीज़न ले रहे हो ज़िंदगी में, तो इन्हें लगता है कि वो चीज़ें ना करो। इनका अगर मन अगर कहूँ ना तो इनका मन है कि आप प्लीज़ मत करो वो चीज़ें। भले ही शायद ये नहीं बोल पा रहे हैं आपको, लेकिन इनका मन है कि मत करो। अगर करोगे तो मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या टूट जाएगा, या ऐसा कुछ भी अगर करोगे तो, बिकॉज इनकी विश हो आप, इनके डिज़ायर्स हो आप। एंड आपको भी लगता है ना कि चीज़ें सेपरेशन, शायद इन्होंने कहा भी है कि अगर ऐसा चीज़ अगर चलेगा जीवन में तो शायद कहीं कुछ चीज़ें अलग ना हो जाएं। ये कहते हैं ना, ये फ्यूचर्स की अगर जिनकी भी ये एनर्जीज़ है ना, ये प्रेजेंट की एनर्जीज़ नहीं बताती हैं, ये फ्यूचर्स की एनर्जीज़ बताती हैं कि भाई प्रेजेंट तो ठीक है लेकिन मन नहीं है उन सब चीज़ों का। आप अगर तीसरे को किसी को सुन रहे हो तो इन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें ना सेपरेशंस क्रिएट कर देगा, या आप करियर वाइज कुछ अगर कर रहे हो या डिस्टेंस में जा रहे हो। कहीं लोग होते हैं कि जीवन है तो परिवर्तन करते हैं, बट यहाँ पे लगता है कि जब ये चीज़ें होंगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्यार कहीं खो जाएगा, प्यार में कमी हो जाएंगी, वो वाली चीज़ें हैं। तो वो फेज़ अभी ये जी रहे हैं। अब आपको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट कहूँगी ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी एंड ये सेपरेशंस क्रिएट होगा। बिकॉज आप हो प्रैक्टिकल सोच में एंड ये है भावुक के सोच में, इमोशंस में है ये। चलिए देखते हैं क्या है वो ओवरऑल में क्या है। क्योंकि इन्हें लगता है कुछ चीज़ें ना रिस्ट्रिक्शन वाली हो जाएगी कि भाई इतने टाइम के लिए मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, तो ये रिस्ट्रिक्टेड सब फील करते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपको भी तो रियलाइज़ है, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो लगता तो कहीं ना कहीं, अगर पर्सन ने कहा है तो समझते तो आप भी हो, क्योंकि दिमाग तो हर किसी के पास है, बट कभी कभी समझ के भी ना लोग डिसीजन अपने ले लेते हैं। रिलेशनशिप पे कहूँगी देयर इज़ अ 9 ऑफ वॉन्ड, इट इज़ अ टफ सिचुएशंस। अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना, ये लाइफ में बहुत ही टफ चल रहा है, इतना ईजी नहीं है इस पल को जीना। ये जो पल आपके पर्सन जी रहे हैं, देयर इज़ अ टफ फेज। समझाते भी हैं या नहीं कह पा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो। अगर दोनों को ही ऐसी चीज़ें लगती हैं कि बट शायद चीज़ें ऐसी हैं, चलो देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालते हैं क्या है। आप क्यों भागना चाह रहे हो भाई? कामों की वजह से, करियर की वजह से आप भागते हुए दिख रहे हो, सब पता है आपको। एंड नियरेस्ट फ्यूचर्स में डिसीजन यू हैव टू टेक एंड आप अपने अकॉर्डिंग। मुझे ज़्यादा अगर कहूँ ना तो यहाँ रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे लग रहा है करियर, पैसा। कभी कभी पैसा बहुत दूरियां बना देता है, वो वाली फेज़ है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। मुझे इस तरफ की एनर्जीज़ में अगर कहूँ ना तो बहुत ज़्यादा मैं रिलेट कर रही हूँ, आपके पर्सन से ज़्यादा रिलेट कर रही हूँ, एंड बहुत ज़्यादा इनकी अगर प्लानिंग वाइज कहूँ ना, ये प्यार अफर्म कर रहे हैं, ये प्यार चाहते हैं आपसे, एंड आप थोड़े प्रैक्टिकल लॉजिकल हो रहे हो। एंड इन पे मुझे कहूँ तो दया आ रही है, क्योंकि ये पर्सन ना वो चीज़ें नहीं चाहते हैं कि जो आप कर रहे हो। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग, लेकिन करोगे वही ना, क्योंकि आने वाले समय देखो, मैं ये सेपरेशंस नहीं कहूँगी लेकिन भावनाएं स्टक होंगी, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं, ये आपसे लव की एक्सपेक्ट करेंगे, लव विल बातें, सपोर्टिव, बहुत कुछ करेंगे। सो ट्रू एनर्जीज। अगर इधर अगर कहूँ ना, ये बहुत ही प्यारे से इंसान, कहते हैं ना प्यार वाला इंसान, वो दिख रहा है मुझे।
व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशंस, भाई आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं, करियर ये वो बिल्डअप करना है, अर्निंग करनी है, तो रिलीज़ करोगे तभी तो कुछ रिलेशनशिप पे भी आएगा ना। तो रिलीज़ आप एक्सपेक्टेशंस, या कहूँगी आपके पर्सन को शायद बहुत एक्सपेक्टेशंस है आप पे जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे रिलेशनशिप में सेपरेशंस नहीं हैं, बातें होंगी, कम्युनिकेशंस होंगी, लेकिन इमोशंस वाली बातें जो पर्सन करेंगे वो थोड़े आप नहीं करोगे। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं आपकी पार्टनर की। आपके तरफ में कहूँगी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो अपने आप को जिस तरफ से रख के देख रहे हो उस तरफ से रखिए। एंड मेरे से अगर कहूँगी डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, बुक करा सकते हो, टाइम डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।